Now next chapter is trial balance. Trial balance is a statement which is prepared after ledger with the main object of checking arithmetical accuracy in the books of account. So ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कब प्रिपेयर किया जाता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर. सबसे पहले शुरुआत ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कहाँ से होती है, जर्नल से होती है, लेकिन जर्नल के बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. सो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का मेन मोटिव क्या है? सी, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं. इट मीन्स कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे फर्म में अराइज होते हैं, तो उन सभी भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को, उन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम टू इफेक्ट्स में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम. बट जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में अराइज हुए हैं, सो क्या सभी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं? टू एस्पेक्ट्स में सभी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है, ये कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक सबसे बड़ा प्रूफ है, एक सबसे बड़ा एक एविडेंस है जो हमें यह शो करता है कि जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में अराइज हुए, तो उन सभी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हुए टू इफेक्ट्स में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट किया है. और वो कैसे शो करता है? जब अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट टैली हो जाती है. अगर सपोज डेबिट साइड में कहता हूँ 2 लाख और क्रेडिट साइड भी 2 लाख शो हो रही है, इट मीन्स कि ये दोनों साइड्स आपस में टैली हो चुकी है. इट मीन्स कि है ना, हमने जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की है वो टू इफेक्ट्स में ही की है. यह एक सबसे बड़ा प्रूफ होता है ट्रायल बैलेंस, जो ये शो करता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन अराइज हुए, तो उन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हमने टू इफेक्ट्स में की है. सो विद द मेन मोटिव ऑफ चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. अब सपोज कि है ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स ट्रायल बैलेंस की मिसमैच हो रही है, अनईक्वल शो हो रही है. मैं कहता हूँ डेबिट साइड 2 लाख है बट क्रेडिट साइड 2,20,000 से शो हो रही है. 20,000 का डिफरेंस शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस में. सो डिफरेंस शो हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अरिथमेटिकल एरर है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में. मैथमेटिकली कोई ना कोई हमने मिस्टेक्स क्रिएट की हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब जाके हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा है. इफेक्ट हो रहा है, इट मीन्स क्या है ना, दोनों साइड्स आपस में टैली नहीं हो पा रही है. यानी कि कहीं ना कहीं डबल एंट्री सिस्टम वायलेट हुआ है. हमने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं की है. कोई ना कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक है और वही अरिथमेटिकल मिस्टेक हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही है. सो अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स इक्वल शो होती है, इक्विवेलेंट शो होती है, इट मीन्स कि जितने भी ट्रांजैक्शन अराइज हुए हैं, सो उन सभी ट्रांजैक्शन को हमने टू इफेक्ट्स में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट किया. बट अगर मिसमैच होती है, टैली नहीं हो पाती दोनों साइड्स ट्रायल बैलेंस की, इट मीन्स कि कोई ना कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक है और उसी अरिथमेटिकल मिस्टेक की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा है. सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देने के लिए कुछ लेजर अकाउंट्स भी यहाँ पे शो किए हैं. सो कैपिटल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ऑल दीज आर लेजर अकाउंट्स. सो लेजर प्रिपेयर करने के बाद जितने भी बैलेंस फाइंड आउट होते हैं, उन सभी बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं. अगर सपोज लाइबिलिटीज़ है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंस, असेट्स है तो डेबिट बैलेंस. सो जैसे कैपिटल लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट शो होता है. बिल्स पेबल लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट. स्टॉक असेट्स का बैलेंस डेबिट. सो यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट ₹2 लाख, बिल्स पेबल ₹1 लाख, स्टॉक अकाउंट ₹70,000, लोन अकाउंट ₹1,50,000, बैंक अकाउंट ₹1,80,000, परचेसेस अकाउंट ₹2 लाख, डेटर्स अकाउंट ₹3 लाख एंड सेल्स ₹3 लाख. सो ऑल दीज आर लेजर अकाउंट्स. और इसी लेजर अकाउंट्स को अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करें ट्रायल बैलेंस से, सो उसी ट्रायल बैलेंस में हमें शो करना होगा जितने भी लेजर अकाउंट्स के बैलेंस हैं. सो कैपिटल एक तरह से लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट साइड इसे शो किया 2 लाख से. बिल्स पेबल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज़, 1 लाख से हमने क्रेडिट साइड शो किया. स्टॉक असेट्स का बैलेंस डेबिट शो होता है, हमने 70,000 डेबिट साइड शो किया. लोन कर्जा है, लाइबिलिटी है, हमने क्रेडिट साइड शो किया 1,50,000 से. ये सब लेजर अकाउंट के बैलेंसेस है जो हम इन ट्रायल बैलेंस में शो कर रहे हैं. बैंक ₹1,80,000 डेबिट बैलेंस, असेट्स से बैंक बैलेंस हमारा, सो हमने डेबिट साइड शो किया. परचेसेस ₹2 लाख, परचेस स्टॉक की वैल्यू कब बढ़ती है, जब हम गुड्स को परचेस करते हैं. और स्टॉक असेट्स है, सो परचेस एक तरह से असेट्स मानी जाती है, तो 2 लाख से हमने डेबिट साइड शो किया. डेटर्स असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट, सो मैंने 3 लाख डेबिट में शो किया. सेल्स एक तरह से रेवेन्यू माना जाता है और रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट साइड 3 लाख रुपीज़ शो किया. अब जब मैंने इसकी टोटलिंग की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो ये देखो, सी हियर,
7,50,000 डेबिट साइड शो हो रहा है और क्रेडिट साइड भी 7,50,000 ही अमाउंट शो हो रहा है। इट मीन्स कि दोनों साइड्स ट्रायल बैलेंस की टैली हो चुकी है, यानी कि जितने ट्रांजेक्शन्स हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट किए तो उन सभी ट्रांजेक्शन को हमने 2 इफेक्ट्स में ही रिकॉर्ड किया है। यह तय हो चुका है, 100% कन्फर्म हो चुका है, 100% प्रूफ हो चुका है। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स मैच हो जाती है, टैली हो जाती है, इट मीन्स कि कोई भी अरिथमेटिकल मिस्टेक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं हुई है। बट सपोज अगर डेबिट साइड 7,50,000 है, क्रेडिट साइड में कहता हूँ 7,00,000 है, 50,000 का अगर डिफरेंस होता, इट मीन्स कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने डबल एंट्री सिस्टम को इग्नोर किया होगा किसी भी ट्रांजैक्शन में, और सपोज कोई ना कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है। सो उसी अरिथमेटिकल मिस्टेक की वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो पा रहे, लेकिन यहाँ पे मैच हो चुका है। इट मीन्स कि जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं वहाँ पे हमने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जर्नल में रिकॉर्डिंग की और लेजर में उसकी पोस्टिंग की। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़रूर लाइक करना।